नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुकसार चैनल, जहां हम हर महान किताब की कहानी और उसकी सीख को आसान भाषा में आपके दिल तक पहुंचाते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना नहीं कि आप किताब को समझें, बल्कि यह भी है कि आप उसकी भावनाओं को महसूस करें और उसे अपनी जिंदगी में उतार सकें। आज हम लेकर आए हैं पाउलो कोएल्हो की मशहूर किताब द अल्केमिस्ट, जिसका संदेश दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बदल चुका है। यह कहानी आपको आपके अपने सपनों के और करीब ले जाएगी। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे भी हम ऐसी ही गहरी और दिल छू लेने वाली किताबें आपके लिए लाते रहेंगे। द अल्केमिस्ट की कहानी एक ऐसे लड़के से शुरू होती है जिसे कुछ बड़ा करना है। उसका नाम है सैंटियागो। वह स्पेन के अंदालुसिया नाम के इलाके में भेड़ें चराता है। उसकी जिंदगी सरल है, भेड़ों के साथ घूमना, नए नए इलाकों में जाना और शांतिपूर्वक रातें बिताना, यही उसकी दिनचर्या है। लेकिन उसके दिल के अंदर एक अधूरापन है। वह महसूस करता है कि दुनिया सिर्फ इतना ही नहीं है जितना वह देख पा रहा है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी में कोई बड़ा उद्देश्य है जिसे वह अभी तक समझ नहीं पाया। एक रात उसे एक सपना आता है, बार बार वही सपना। सपने में एक बच्चा उसे मिस्र के पिरामिडों के पास एक खजाने की ओर इशारा करता है। शुरुआत में वह इस बात को नजरअंदाज करता है। हम भी अक्सर ऐसा करते हैं। जब दिल कोई संकेत देता है तो हम उसे अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि डर लगता है कि अगर हमने उस संकेत के पीछे जाना शुरू कर दिया और कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। इसी डर की वजह से कितने सपने कब्र तक दफन हो जाते हैं। सैंटियागो भी डरता है, पर यह सपना उसे बेचैन कर देता है। वह एक बूढ़ी भविष्यवक्ता औरत के पास जाता है। वह सैंटियागो के सपने को सुनकर कहती है कि खजाना सच में हो सकता है। वह कहती है कि सपने यूं ही बार बार नहीं आते, पर वह यह भी बताती है कि खजाना पाना आसान नहीं होगा। उसके रास्ते में कई चुनौतियां आएंगी, पर अगर वह अपने सपने पर विश्वास रखे तो वह उसे पा सकता है। यह बात सैंटियागो के दिल को छूती है, लेकिन वह फिर भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं होता। उसकी जिंदगी में अगला मोड़ तब आता है जब उसकी मुलाकात एक बूढ़े राजा मेल्चीजेदेक से होती है। वह राजा सैंटियागो से कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यह है कि इंसान अपनी जिंदगी पर नियंत्रण नहीं रखता। राजा बताता है कि हर इंसान की एक निजी कथा होती है, एक ऐसा सपना जो उसकी आत्मा से जुड़ा होता है। लेकिन समय के साथ लोग इस सपने को भूल जाते हैं, क्योंकि समाज उन्हें डराता है और परिस्थितियां उन्हें सीमित कर देती हैं। वह सैंटियागो को 2 पत्थर देता है, यूरीम और थुमीम, और कहता है कि ये पत्थर उसकी राह में संकेत देंगे, लेकिन असली रास्ता वही होगा जिसे उसका दिल चुनेगा। राजा की यह बात सैंटियागो को भीतर तक बदल देती है। वह फैसला करता है कि वह अपने सपने को पूरा करेगा, चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं। वह अपने भेड़ बेच देता है और निकल पड़ता है उस यात्रा पर जिसे वह खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रहा। लेकिन यही तो हर बड़े काम की शुरुआत होती है। हम पहले कदम पर पूरी मंजिल नहीं देख पाते, बस इतना पता होता है कि पहला कदम उठाना है। लेकिन जैसे ही वह अपनी यात्रा शुरू करता है, उसकी परीक्षा भी शुरू हो जाती है। टांगियर पहुंचते ही उसका सारा पैसा चोरी हो जाता है। उसका दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि उसने गलती कर दी। वह सोचता है कि उसे वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि वह अकेला है और उसके पास कुछ नहीं बचा। यही वह क्षण होता है जब इंसान या तो हार मान लेता है या फिर अपने भीतर से साहस निकालकर आगे चलता है। सैंटियागो आगे बढ़ने का फैसला करता है। उसे मजबूरी में काम ढूंढना पड़ता है और उसे एक क्रिस्टल की दुकान में काम मिल जाता है। दुकान का मालिक उदास इंसान है जो अपनी जिंदगी को लगभग छोड़ चुका है। लेकिन सैंटियागो का सकारात्मक नजरिया दुकान में नई ऊर्जा भर देता है। वह दुकान को सजाता है, नए विचार लाता है और दुकान की बिक्री बढ़ने लगती है। मालिक हैरान हो जाता है। धीरे धीरे सैंटियागो सीखता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हर काम अगर दिल से किया जाए तो उसमें सीख छुपी होती है। यहाँ एक छोटा सा उदाहरण समझिए। कई बार लोग सोचते हैं कि बड़ी नौकरी या बड़ा बिजनेस ही सफलता है, लेकिन सच क्या है? सफलता उस इंसान में होती है जो छोटे से छोटे काम को भी ईमानदारी और पूरी मेहनत से करता है। जैसे एक चौकीदार अगर रात भर जाग कर सभी की सुरक्षा करता है, तो उसका काम किसी बड़े अफसर से कम नहीं।
असली कीमत काम की नहीं, प्रयास की होती है। सैंटियागो यह बात सीख रहा था और यह सीख आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। क्रिस्टल की दुकान में काम करते हुए वह समझता है कि यह सिर्फ एक ठहराव है, जिंदगी उसे तैयार कर रही है। उसे यह एहसास होता है कि हर इंसान की यात्रा में कुछ पड़ाव ऐसे आते हैं जहां वह रुकता है, सीखता है और फिर आगे बढ़ता है। यह पड़ाव मंजिल नहीं होते, बल्कि हमें मंजिल के योग्य बनाने का एक तरीका होते हैं। अगर ये ठहराव न हो तो शायद हम कभी मजबूत न बन पाएं। कुछ महीनों के बाद सैंटियागो फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है। अब उसके भीतर विश्वास बढ़ चुका होता है। उसे लगता है कि अगर उसने चोरी जैसा बड़ा झटका सह लिया तो आगे के रास्ते भी पार कर लेगा। वह कारवां के साथ रेगिस्तान की ओर जाता है। रेगिस्तान की अनंत शांति और गहरी खामोशी उसे अंदर से बदलने लगती है। रेगिस्तान इंसान का अहंकार तोड़ देता है और उसे उसके भीतर ले जाता है। वहीं उसे पहली बार यह महसूस होता है कि इंसान अपने भीतर कितना कुछ छुपाए हुए रहता है। रेगिस्तान की गर्म हवाएं सैंटियागो की सोच को गहराई देती जाती हैं। वह महसूस करता है कि जब इंसान प्रकृति के बीच होता है और उसके आसपास शोर कम होता है, तब दिल की आवाज और भी साफ सुनाई देने लगती है। रेगिस्तान की यही खामोशी सैंटियागो को उसके अपने अंदर के व्यक्ति से मिलवा रही थी। वह पहली बार यह समझ रहा था कि असली यात्रा बाहर की नहीं बल्कि भीतर की होती है। इंसान जब खुद को समझ लेता है तो पूरी दुनिया को समझना आसान हो जाता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात कई ऐसे लोगों से होती है जो अपनी अपनी समस्याएं लेकर चल रहे थे और हर इंसान कुछ ना कुछ सीख सिखा रहा था। रेगिस्तान का कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ता है और इस दौरान युद्ध के खतरे भी मंडरा रहे होते हैं। कारवां का हर सदस्य डरा हुआ है, पर यात्रा जारी है। यही जीवन का सच भी है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि सब कुछ सुरक्षित हो जाए, लेकिन जीवन कभी 100% सुरक्षित नहीं होता। हर कदम पर कुछ न कुछ जोखिम रहता है, लेकिन अगर जोखिम से डरकर इंसान रुक जाए तो वह कहीं नहीं पहुंच सकता। सैंटियागो इस सच्चाई को महसूस कर रहा था। यात्रा के दौरान सैंटियागो की मुलाकात एक युवा अंग्रेज से होती है जो अल्केमी यानी रसविद्या सीखना चाहता है। वह एक अल्केमिस्ट को ढूंढ रहा होता है जो रेगिस्तान में कहीं रहता है। अंग्रेज लड़के की किताबों से भरी थैली देखकर सैंटियागो सोचता है कि वह भी उसकी तरह काफी समझदार होगा, लेकिन थोड़ा समय बिताने पर उसे पता चलता है कि वह सिर्फ किताबें पढ़ता है, अनुभव नहीं जुटाता। इस बात से सैंटियागो को एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि ज्ञान सिर्फ पढ़ने से नहीं मिलता, बल्कि अनुभवों से आता है। किताबें हमें दिशा दिखाती हैं, पर चलना तो हमें ही पड़ता है। एक छोटा सा उदाहरण लें। मान लीजिए कोई तैराकी सीखना चाहता है और वह तैराकी की 100 किताबें पढ़ लेता है, वीडियो देख लेता है, पर पानी में उतरता ही नहीं। क्या वह तैराक बन पाएगा? नहीं, क्योंकि असली सीख तो तभी आती है जब इंसान डर को छोड़कर पानी में उतरता है। सैंटियागो समझ रहा था कि अनुभव ही असली शिक्षक है। कुछ दिनों बाद कारवां ओएसिस पहुंचता है, जो युद्ध से सुरक्षित क्षेत्र होता है। यहाँ हरी झाड़ियां हैं, खजूर के पेड़ हैं और जीवन की एक अलग ही ताजगी है। इसी ओएसिस में उसकी मुलाकात फातिमा से होती है। फातिमा एक खूबसूरत और शांत स्वभाव की लड़की है। सैंटियागो जैसे ही उसे देखता है, उसके भीतर कुछ बदलने लगता है। वह पहली ही नजर में उसे अपना मान लेता है। प्यार का यही तो कमाल होता है, वह अचानक आकर इंसान का रास्ता बदल देता है। सैंटियागो सोचने लगता है कि क्या अब उसे खजाने की तलाश छोड़ देनी चाहिए? क्या यह ओएसिस और फातिमा ही उसकी मंजिल है? लेकिन फातिमा उसे रोकने की जगह कहती है कि अगर तुम्हारा सपना सच्चा है तो तुम लौटकर जरूर आओगे। वह उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह बात सैंटियागो के दिल को गहराई से छूती है। सच्चा प्यार कभी बांधता नहीं बल्कि आजाद करता है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति, किसी आराम या किसी सुरक्षित जगह के कारण अपने सपने छोड़ने लगते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सच में हमसे प्यार करता है वह हमारे सपनों को पूरा होते देखना चाहता है। ओएसिस में एक भविष्यवाणी भी होती है। सैंटियागो को एक संकेत मिलता है कि ओएसिस पर युद्ध का खतरा है। वह यह बात मुखिया को बताता है। पहले लोग उस पर विश्वास नहीं करते, पर बाद में उसकी भविष्यवाणी सच निकलती है। इस घटना से ओएसिस में उसकी इज्जत बढ़ जाती है।
लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि सैंटियागो यह समझता है कि उसके अंदर संकेतों को पढ़ने की क्षमता है। ब्रह्मांड हर इंसान को संकेत देता है, बस कोई उन्हें सुन लेता है और कोई अनसुना कर देता है। यहाँ उसकी मुलाकात आखिरकार एक असली अल्केमिस्ट से होती है। यह अल्केमिस्ट बहुत अनुभवी, शांत और रहस्यमय व्यक्ति है। वह सैंटियागो को बताता है कि हर इंसान की एक आध्यात्मिक यात्रा होती है और उसे अपनी निजी कथा को पूरा करना ही चाहिए। अल्केमिस्ट उसे यह भी बताता है कि इंसान को सबसे ज्यादा अपने डर से लड़ना पड़ता है। असफलता का डर, खोने का डर और अज्ञात का डर इंसान को कमजोर बना देता है। लेकिन जो डर से ऊपर उठ जाए वही अपनी असली शक्ति को पहचान पाता है। अल्केमिस्ट सैंटियागो को कहता है कि रेगिस्तान की हर आवाज में एक संदेश है। हर हवा, हर रेत का कण कुछ कहता है। अगर इंसान दिल से सुनना सीख ले तो वह उस दुनिया की भाषा समझने लगता है जो नजर नहीं आती लेकिन महसूस होती है। वह सैंटियागो को प्रकृति के साथ संवाद करना सिखाता है। उसे दिखाता है कि कैसे दुनिया की हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। जैसे एक फूल के खिलने का संबंध सूर्य से है, हवा से है और धरती से है। इंसान की जिंदगी भी इसी तरह ब्रह्मांड से जुड़ी होती है। अल्केमिस्ट सैंटियागो के दिल में छिपे डर को पहचान लेता है। वह उसे बताता है कि डर हमेशा सफर के आखिरी हिस्से में ज्यादा तेज हो जाता है। जैसे परीक्षा के एक दिन पहले सबसे ज्यादा घबराहट होती है, जैसे हम कोई बड़ा कदम उठाने से ठीक पहले हिचकिचाते हैं, ऐसा ही तब होता है जब इंसान अपनी मंजिल के करीब होता है। यह ब्रह्मांड की एक परीक्षा होती है कि क्या इंसान सच में अपने सपने के योग्य है। सैंटियागो अल्केमिस्ट के साथ रेगिस्तान में और आगे निकल जाता है। रास्ते में कई खतरे आते हैं। कुछ लोग उन्हें पकड़ लेते हैं, कुछ जगहों पर मौत का डर साया बनकर घूमता है। लेकिन अल्केमिस्ट कहता है कि जब इंसान अपने दिल की आवाज का पालन करता है तो ब्रह्मांड खुद उसकी रक्षा करता है। वह कहता है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो डर के कारण सपने छोड़ देते हैं और दूसरे वे जो अपने सपने के लिए लड़ते हैं, चाहे उन्हें किसी भी कठिनाई से गुजरना पड़े। सैंटियागो दूसरे प्रकार वाला बनना चाहता है क्योंकि अब उसका दिल उस खजाने से ज्यादा अपने बदलाव को महसूस कर रहा था। इस सफर के दौरान सैंटियागो कई बार टूटता है, पर हर बार अल्केमिस्ट उसे संभालता है। कुछ अनुभव उसे इतना बदल देते हैं कि वह महसूस करता है कि खजाना चाहे मिले या न मिले, लेकिन वह खुद पहले जैसा इंसान नहीं रहा। यह बदलाव ही उसकी सबसे बड़ी जीत है। जिंदगी भी ऐसा ही करती है। वह आपको किसी मंजिल के पीछे भेजती है, लेकिन रास्ते में धीरे धीरे आपको नया व्यक्ति बना देती है। कई लोग सोचते हैं कि लक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण है, पर सच ये है कि यात्रा और उस यात्रा में मिला अनुभव असली खजाना होते हैं। और इसी बदलाव के साथ सैंटियागो पिरामिडों के करीब पहुंचने लगता है। उसके दिल में डर भी है, उत्साह भी है और एक अनजाना सा बोझ भी। उसे लगता है कि शायद अब उसके जीवन का सबसे बड़ा सच सामने आने वाला है। जैसे कोई इंसान सालों मेहनत करके किसी परीक्षा के आखिरी दरवाजे पर खड़ा हो, तो उसके मन में उमड़ती भावनाएं वही थीं जो सैंटियागो महसूस कर रहा था। लेकिन उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। अभी उसे उस सच्चाई का सामना करना था जो उसकी पूरी समझ को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सैंटियागो अब मिस्र के विशाल रेगिस्तान को पार कर चुका था। उसके सामने दूर क्षितिज पर पिरामिड दिखाई दे रहे थे। वह उन पलों की कल्पना कर रहा था जब वह पहली बार अपने खजाने को हाथ में लेगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे यह महसूस हो रहा था कि उसकी यात्रा लगभग पूरी होने वाली है, लेकिन साथ ही एक अजीब सा डर भी था। कई बार इंसान अपनी मंजिल के जितना करीब आता है, उसका डर उतना ही बढ़ता है। जैसे कोई खिलाड़ी फाइनल मुकाबले के ठीक पहले सबसे ज्यादा घबराता है। सैंटियागो भी उसी डर और उत्साह के बीच फंसा हुआ था। वह पिरामिडों के सामने खड़ा होकर रोने लगता है। खुशी और डर दोनों मिलकर उसकी आंखों से आंसू बनकर बहने लगते हैं। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है और रेत को मुट्ठी में भरकर अपने सीने से लगाता है। उसे लगता है कि पूरी प्रकृति उसकी इस यात्रा की गवाह बन रही है। हवा उसके चेहरे को छू रही है, जैसे उसे सांत्वना दे रही हो। सूरज की हल्की रोशनी उसके शरीर पर पड़ रही थी, जैसे ब्रह्मांड उसे आशीर्वाद दे रहा हो। वह खुदाई शुरू करता है। पहले जोश में तेजी से खोदता है। रेत उछल रही है,
उसके हाथ खुरदरे हो रहे हैं और माथे पर पसीना जमा हो रहा है। समय धीरे धीरे गुजर रहा है, पर उसे खजाने का कोई निशान नहीं मिलता। उसकी उम्मीद धीमे धीमे कम होने लगती है। वह खुद से सवाल करने लग जाता है कि क्या वह गलत जगह खोद रहा है? क्या उसका सपना मृत्युपना गलत था? क्या वह हजारों किलोमीटर बिना किसी वजह के यहाँ तक आ गया? यही वह भाव है जो हर इंसान महसूस करता है जब अंतिम क्षणों में चीजें उसके हिसाब से नहीं हो पाती। तभी अचानक कुछ लुटेरे आते हैं। वे सैंटियागो को मारते हैं, उसके कपड़े छीन लेते हैं और उसके पास जो थोड़ा बहुत बचा था वह सब ले लेते हैं। वे उससे पूछते हैं कि वह यहाँ क्या कर रहा है। सैंटियागो रोते हुए उन्हें अपना सपना बताता है। वह बताता है कि उसने सपना देखा कि यहाँ खजाना है और वह उसी के लिए इतनी लंबी यात्रा करके आया है। यह सुनकर लुटेरा जोर से हंसने लगता है। वह कहता है कि वह भी एक बार सपना देख चुका था। सपने में उसे दिखा था कि स्पेन में एक पुराने गिरजाघर और एक पेड़ के पास खजाना दबा हुआ है। लेकिन वह इतना मूर्ख नहीं था कि अपने सपने के पीछे भागता फिरता। इतना कहकर वे लोग हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। लेकिन यही वह क्षण था जिसने सैंटियागो की पूरी समझ को बदल दिया। उसका दिल एकदम शांत हो जाता है। वह समझ जाता है कि खजाना हमेशा स्पेन में ही था, उसी गिरजाघर के पास जहां उसकी भेड़ें आराम करने लेटती थीं। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। सारी मार, चोट और दर्द जैसे एक पल में गायब हो जाता है। उसे एहसास होता है कि यह पूरी यात्रा जरूरी थी, क्योंकि अगर वह बिना यात्रा के सीधे गिरजाघर जाता तो शायद खजाना ढूंढ भी लेता, लेकिन वह उतना गहरा इंसान कभी नहीं बन पाता। यह यात्रा उसे बदलने के लिए थी, उसे मजबूत बनाने के लिए थी, उसे उसके अपने दिल की भाषा समझाने के लिए थी। उसे एहसास होता है कि यह पूरी यात्रा जरूरी थी, क्योंकि अगर वह बिना यात्रा के सीधे गिरजाघर जाता तो शायद खजाना ढूंढ भी लेता, लेकिन वह उतना गहरा इंसान कभी नहीं बन पाता। यह यात्रा उसे बदलने के लिए थी, उसे मजबूत बनाने के लिए थी, उसे उसके अपने दिल की भाषा समझाने के लिए थी। सैंटियागो वापस स्पेन लौट आता है। उसकी जेबें खाली हैं, लेकिन उसका दिल भरा हुआ है। उसमें एक ऐसी शांति है जो उसे कभी पहले महसूस नहीं हुई थी। वह उसी पुराने गिरजाघर के पास पहुंचता है जहां उसने पहली बार सपना देखा था। मंदिर के टूटे हुए पत्थर और पुराने पेड़ के नीचे वह खुदाई करता है। कुछ देर बाद उसकी फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराती है। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वह मिट्टी हटाता है और उसे एक लकड़ी का संदूक मिलता है। वह कांपते हाथों से उसे खोलता है। उसके सामने सोने के सिक्के, कीमती पत्थर, गहने और पुराने समय के दुर्लभ खजाने चमक रहे होते हैं। उसकी आंखें भर जाती हैं। उसे लगता है कि जैसे ब्रह्मांड उसकी हंसी सुन रहा हो। वह मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं तो खजाने के लिए रेगिस्तान गया था, युद्धों से गुजरा था, मौत के खतरे से गुजरा था, डर से लड़ा था, पर खजाना तो यही था। यह दृश्य हमें एक बहुत गहरी सीख देता है। हम अक्सर जीवन में खुशी, शांति और सफलता को कहीं दूर ढूंढते हैं, बाहर भागते रहते हैं, लेकिन असल में जो हम ढूंढते हैं वह अक्सर हमारे बहुत करीब होता है। बस उसे पहचानने के लिए हमें अनुभवों की जरूरत होती है। सैंटियागो खजाना निकालता है और उसे याद आता है कि फातिमा उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी। उसका दिल मुस्कुरा उठता है। वह समझ जाता है कि अब समय है कि वह अपने प्रेम के पास लौटे। यह कहानी सिर्फ खजाने की नहीं बल्कि आत्मिक विकास की भी है। यह कहानी यह सिखाती है कि मंजिल पाने से पहले इंसान को अपने भीतर का खजाना खोजना पड़ता है, और यह खजाना तभी मिलता है जब इंसान अपने डर को छोड़कर अपने दिल की आवाज का पालन करता है। यह किताब हमें बताती है कि ब्रह्मांड हर इंसान के दिल में एक बीज छोड़ता है, एक सपना, एक चाहत, एक इच्छा। और अगर इंसान उस इच्छा को पूरा करने के लिए कदम बढ़ा ले तो पूरा ब्रह्मांड उसे रास्ता दिखाता है। लेकिन ब्रह्मांड केवल उन्हीं की मदद करता है जो चलने का साहस रखते हैं। जो लोग डर के कारण रुक जाते हैं, उनके लिए रास्ते कभी नहीं खुलते। सैंटियागो की इस यात्रा से हमें कई गहरी बातें समझ आती हैं। पहली यह कि सपने कभी छोटे नहीं होते। वे उतने ही बड़े होते हैं जितना बड़ा इंसान उनका पीछा करने का हौसला रखता है।
दूसरी बात यह है कि कठिनाइयां बुरी नहीं होती, वे हमें मजबूत बनाने का ब्रह्मांड का तरीका होती हैं। तीसरी बात यह है कि दुनिया संकेत भेजती है और जो इंसान इन संकेतों को पहचान लेता है वह कभी रास्ता नहीं भटकता। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि असली खजाना बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है। एक छोटा सा उदाहरण इसे और साफ कर देता है। मान लो एक युवक अपनी खुशी ढूंढने के लिए बार बार शहर बदलता है, नौकरी बदलता है, लोगों को बदलता है, पर उसे कहीं सुकून नहीं मिलता। एक दिन वह एक बूढ़े आदमी से पूछता है कि उसे खुशी क्यों नहीं मिल रही। बूढ़ा मुस्कुराकर कहता है कि खुशी बाहर नहीं तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम खुद को समझना नहीं सीखोगे तब तक कोई जगह, कोई नौकरी, कोई व्यक्ति तुम्हें खुश नहीं कर पाएगा। यही द अल्केमिस्ट की सबसे बड़ी सीख है। और अब कहानी अपने अंतिम संदेश पर आती है। यह हमें बताती है कि हम सभी अपनी अपनी यात्रा पर हैं। हर इंसान का एक खजाना है, एक सपना है, लेकिन उसे पाना तभी संभव है जब हम अपने दिल की आवाज को सुने, जब हम डर से ऊपर उठें, जब हम रुकावटों को सीख के रूप में स्वीकार करें और जब हम यह समझें कि यात्रा मंजिल जितनी ही जरूरी है। यही पूरी किताब का सार है। यही वह भावना है जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों को प्रेरित किया है। और यही वजह है कि यह किताब सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाती है। सैंटियागो की यात्रा हमें यह याद दिलाती है कि इंसान का असली खजाना उसके साहस में, उसकी उम्मीद में और उसके सपनों में छुपा होता है। अब जब आप इस कहानी को सुन चुके हैं तो अपने भीतर झांकिए और देखिए कि आपका खजाना क्या है। वह कौन सा सपना है जो आपकी आत्मा आपको पुकार कर बुला रही है। अगर आप उस सपने के लिए पहला कदम बढ़ाएंगे तो दुनिया खुद आपको रास्ता दिखाएगी। और दोस्तों, यही था द अल्केमिस्ट का पूरा सार। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो बुकसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हर किताब की गहराई को महसूस कर सकें। फिर मिलेंगे एक नई किताब और एक नई सीख के साथ।